बहुत बड़ी खबर कजाकिस्तान से आई। वहां तेल की कीमतें बढ़ने पर ऐसा बवाल मचा हुआ है कि सरकार पलट चुकी है और अब तो लोग बारी बारी सरकारी इमारतों पर कब्जा करने में लगे हैं। सड़कों पर पुलिस की जंग छिड़ी हुई है लोगों से। कई लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें पुलिस वाले भी हैं, आम लोग भी हैं। शुरू में वहां के 2 बड़े शहरों में इमरजेंसी लगाकर हालात पर काबू पाने की कोशिश हुई, लेकिन अब पूरे देश में इमरजेंसी लगाई जा चुकी है, केवल हिंसक प्रदर्शनों पर काबू करने के लिए। वहां नया साल शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया था। वहां एलपीजी का इस्तेमाल गाड़ियां चलाने के लिए होता है और 70% गाड़ियां एलपीजी से ही चलती हैं। 1 जनवरी से ही एलपीजी वहां की करेंसी के हिसाब से 80 शेंगे में बेची जा रही थी। आनंद तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, क्या पता चल रहा है वहां से? जी किशोर, कजाकिस्तान की सरकार को तेल की कीमतों में बढ़ोतरी करना काफी भारी पड़ गया है और बवाल इस कदर बढ़ गया है कि सरकार को इस्तीफा तक देना पड़ गया है और देश में आपातकाल यानी कि इमरजेंसी तक के हालात बन गए हैं। ये इमरजेंसी बीते 5 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक जारी रहेगी। इस दौरान कई जगह आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं और पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज भी किया है और एहतियातन सरकार ने इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया है। बता दें कि इस विरोध प्रदर्शन के कई वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, जिसमें लोग सेना और पुलिस की गाड़ी पर जमकर पत्थरबाजी करते हुए और आगजनी करते भी नजर आ रहे हैं। मतलब ये कि लाख कोशिश के बावजूद कजाकिस्तान में तेल की कीमतों पर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। वहां के प्रधानमंत्री और उनकी पूरी कैबिनेट इस्तीफा दे चुकी है। प्रदर्शन करने वालों की सारी मांगे मानी जा चुकी हैं, लेकिन बवाल नहीं थम रहा, बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। कुछ शहरों में नहीं, बल्कि अब पूरे देश में इमरजेंसी लगाई जा चुकी है। प्रदर्शनकारी और पुलिस वालों के बीच सड़कों पर युद्ध छिड़ा हुआ है। कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। हंगामे के जो वीडियो सामने आए, उनमें पुलिस वालों से हो रही भीड़ की झड़प साफ दिखी। कुछ पुलिस वालों को लोग जमीन पर गिराकर पीटते दिखे। कुछ जगहों पर पथराव से बचने के लिए पुलिस वाले पीछे हटते दिखे। कई सरकारी इमारतों पर भी भीड़ का कब्जा हो चुका है। वहां के राष्ट्रपति ने लोगों से हंगामा छोड़कर शांति के रास्ते पर चलने की अपील की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। इसीलिए रूस ने शांति कायम करने के लिए अपनी सेनाओं को कजाकिस्तान भेजने का फैसला किया। लेकिन परेशानी इसलिए क्योंकि हंगामा करने वाली कजाकिस्तान की ही जनता है, जिस पर सेनाएं ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकती। लेकिन यह मसला कजाकिस्तान का अब का सबसे बड़ा विद्रोह कहा जा रहा है, जिसकी शुरुआत तब हुई जब एलपीजी की कीमतों से जुड़े नए नियम 1 जनवरी को लागू हो गए। नियम नए साल से लागू करने का फैसला तो पहले ही हो चुका था, लेकिन जब नियम लागू हो गए और एलपीजी की कीमतें बढ़ गईं, तब लोगों को महंगाई की मार का एहसास हुआ और विद्रोह शुरू होने लगा। कजाकिस्तान में 70% गाड़ियां एलपीजी से चलती हैं। ये वो खाना बनाने में इस्तेमाल होने वाली गैस नहीं है, बल्कि इसे वहां का पेट्रोल समझा जा सकता है। कजाकिस्तान के पास अपना तेल का भंडार है। वो भारत की तरह किसी दूसरे मुल्क से कच्चा तेल नहीं मंगवाता, बल्कि कच्चा तेल एक्सपोर्ट करता है। कजाकिस्तान के तेल का सबसे बड़ा ग्राहक चीन है और क्योंकि वो तेल एक्सपोर्ट करने वाला देश है, इसलिए भारत के मुकाबले वहां तेल काफी सस्ता है। 1 जनवरी को जब कजाकिस्तान में एलपीजी की कीमतें बढ़ी तो 80 शेंगे प्रति लीटर पर पहुंच गई। भारतीय रुपयों में देखा जाए तो 80 शेंगे का मतलब है 13 रुपए। यही वो कीमत है जिस पर बवाल मच गया और सरकार ही गिर गई। केवल 13 रुपए लीटर पहुंची थी एलपीजी की कीमत, मतलब वहां के पेट्रोल की कीमत, और ऐसा हंगामा मचा कि सरकार गिर गई। जबकि इससे पहले एलपीजी की कीमत वहां 50 शेंगे थी, जिसे बढ़ाकर 80 शेंगे किया गया। 50 से 80। 50 शेंगे का मतलब है भारतीय रुपए के हिसाब से 8 रुपए, जिसे बढ़ाकर 1 जनवरी से 13 रुपए कर दिया गया। दूसरी तरफ यह भी कहा गया कि तेल और गैस पर वहां के वायदा कारोबार में ट्रेडिंग शुरू कर दी गई थी। लेकिन विरोध बढ़ा तो उस फैसले को भी 1 साल के लिए टालने का ऐलान खुद वहां के राष्ट्रपति ने किया। मतलब कीमतें वापस हो गईं, वायदा कारोबार रोक दिया, पूरी सरकार पलट गई, लेकिन जो आग लगी हुई है कजाकिस्तान में, वो अब तक थमी नहीं है। सौभाग्य की एक बात यह कि मध्य एशिया के देशों में कच्चे तेल और पेट्रोलियम गैस का सबसे बड़ा भंडार कजाकिस्तान में। जहां सरकार ने 3 साल पहले तेल और गैस के दाम बाजार के हिसाब से तय करने की छूट दी, तो वहां एलपीजी के दाम दुगने बढ़ गए, जिसके विरोध में 4 दिन पहले आंदोलन शुरू हुआ था, जिसे संभालने के लिए कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने पूरी सरकार का इस्तीफा मांग लिया और एलपीजी के दाम आधे करने का ऐलान भी कर दिया। लेकिन हिंसा नहीं थमी, जिसमें अब तक 1000 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है और हालात संभालने के लिए रूस के सैनिक बुलाने पड़े।